Bismillahirrahmanirrahim. मैं ख्वातीन और हज़रात में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ, ख़ास तौर से हमारे जो मीडिया के साथी आए हुए हैं। आज का ब्रीफिंग का मकसद जैसे आपको पता है वो है क्वींस बैटन रिले, जो कि इस बार हमने कराची से में उसकी सेरेमनी कर रहे हैं। और ये यहाँ पे जो प्रोग्राम होगा वो हम आप सबको इशू कर देंगे, और उसमें हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए इवेंट है। और ख़ास तौर से हमने जो अपने जो जिसको कहते हैं सॉफ्ट इमेज और पाकिस्तान को जिसमें आपने प्रोजेक्ट करना है ख़ास तौर से, और कराची को जो आपने प्रोजेक्ट करना है उसमें ये बहुत हेल्प करेगा। इससे पहले कि मैं बाकी और कुछ आपसे बातें करूं और आपको कुछ बैटन रिले की तफसीलात बताऊं, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं हिज एक्सीलेंसी मिस्टर मार्टिन डॉसन, who is the Deputy High Commissioner of the British Embassy located over here in Karachi, and we are very grateful to him to be here with us this evening. And once I have spoken, I would just request His Excellency to say a few words about, well, whatever, about the ceremony and the thing. And we are also very grateful to them for having hosted us in this particular event, which I'm sure is going to be a great, memorable event. So, right, Commonwealth Games. आपको तमाम लोगों को तो पता ही है इसके बैकग्राउंड का, तो उसमें ज़्यादा तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। बट जो बैटन होती है, ये बैटन वहाँ से पहले हर मैजेस्टी द क्वीन, उसमें उनका एक मैसेज होता है जो कि उसमें कैरी करते हैं, और ये बैटन तमाम कॉमनवेल्थ मुल्कों में ये मूव करता है विद द मैसेज। और इसकी एक अहमियत यही है कि ख़ास एक मैसेज होता है पीस का, हार्मनी का, गेटिंग अलोंग, डेवलपमेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशंस वगैरह वगैरह। और ये फिर जब ये पूरे मुल्कों में हो लेता है, 72 मुल्क है जिनमें ये जो मेंबर्स हैं, और उनमें जब ये मूव करके वापस जाता है तो फिर इसी बैटन से वो मैसेज निकाला जाता है, और हर मैजेस्टी द क्वीन वो फिर उसको ओपनिंग सेरेमनी पे पढ़ती हैं। तो ये इसके मेन मकसद है कि पूरी जो सेरेमनी है और जो पूरा जो बैटन रिले है उसका मकसद यही है टू क्रिएट दैट हार्मनी एंड फ्रेंडशिप, टुगेदरनेस amongst the Commonwealth nations through the field of sports. बाकी और में भी होता है, बट through the field of sports इसमें इस तरह से किया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का जो मोटो है वो है ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी और डेस्टिनी, और यही वो मैसेज है जो कि वो बैटन जो है वो कैरी करता है थ्रू आउट दी 72 कंट्रीज। तो कॉमनवेल्थ गेम्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको पहले पता ही है इसका, इसके ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान ने तमाम कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया, बस सिर्फ 3-4 गेम्स ऐसी थी कि 74, 78, 82 और 86 जिसमें हमने हिस्सा नहीं ले सके थे क्योंकि हम कॉमनवेल्थ के उस वक्त मेंबर्स नहीं थे। बट जब रीजॉइन किया उसके बाद से हम थ्रू आउट उसमें हिस्सा लेते रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 72 मुल्क, और ये इस बार बर्मिंघम में हो रही है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो स्कॉटलैंड का जो शहर था ग्लासगो, उसमें हुई थी। अब इंग्लैंड में ये हो रही है बर्मिंघम में। इसमें जो डिसिप्लिन्स हैं 19 डिसिप्लिन्स हैं, जिसमें
शिरकत कर सकते हैं, कुछ कंपलसरी हैं, कुछ ऑप्शनल हैं, वगैरह वगैरह. पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें हमें अभी तक कंफर्म्ड हमें जो है वैकेंसीज, इसकी बाद में डिटेल जब सवाल जवाब हो सकते हैं उसमें बात कर सकते हैं, बट अदरवाइज आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें हमें 30 वैकेंसीज तो कंफर्म अभी तक हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, और 2 के लिए हम क्वालिफिकेशन राउंड्स के लिए जाएंगे, और उसमें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसमें भी हम क्वालिफाई कर सकेंगे. इसमें जो प्रोग्राम जहाँ तक है यहाँ पे वो हम आपको आज इशू भी कर देंगे, और ये बाकी डिटेल्स में हम आपको प्रेस रिलीज इनफैक्ट इंशाल्लाह इसके फ़ौरन बाद इशू कर दी जाएगी, जिसमें कंप्लीट डिटेल्स आपको सारे पता होंगी, बता दी जाएंगी. इसमें प्रोग्राम जनरली मुख्तसर तौर पे ये है कि उसमें हमने ज़्यादा स्ट्रेस जो दिया है क्योंकि ये कायद का शहर है, तो हम वहीं से सारी कार्रवाई अपनी शुरू करेंगे. कायद का स्कूल, कायद आज़म के मज़ार पे जाएंगे, वहाँ पे हाज़िरी देने के बाद, और फिर ये बाकी प्रोग्राम चलेगा. लियारी की विज़िट होएगी क्योंकि वो एक एरिया ऐसा है जिसमें हम समझते हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स होती भी है, पहचानी भी जाती है, और वहाँ से डेवलपमेंट भी बहुत हुई है हमारे एथलीट्स की. उसके साथ साथ हम एक यहाँ पे एनवायरमेंटल हिसाब किताब जो है उसके ऊपर भी थोड़ा स्ट्रेस करेंगे, बट वो एक अलग हम सेरेमनी रखेंगे अपने तौर पे, जिसमें ट्री प्लांटेशन वगैरह ये चीज़ें हम करेंगे. आखिर में हम वहाँ पे कराची ग्रामर स्कूल जो कि पाकिस्तान का सबसे पुराना स्कूल है, वहाँ पे लेके जाएंगे, और वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे ये दोनों स्कूल जो हैं, सिंध मदरसा और कराची ग्रामर स्कूल, ये मशहूर हैं अपनी स्पोर्ट्स की वजह से भी. कायद के तो वो है ही है, बट उनके अपने स्पोर्ट्स की वजह से. इनफैक्ट नहीं, मैं अब कहीं पढ़ रहा था कि ना 1936 या पता नहीं उस कहीं साल में इन दोनों का आपस में फाइनल कंपटीशन भी हुआ था इन देयर लोकल गेम्स. तो ये बेसिक ये हम जो आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम था. जो बेटन है वो एक हाईली टेक्निकल, जैसे लास्ट टाइम अगर आपको याद हो जब आई थी, एक बहुत टेक्निकल किस्म की वो बनाई है जिसमें बहुत सेंसर्स लगे हैं, कोई कैमरे शैमरे इस टाइप की चीज़ें बहुत है, और हर वक्त उसकी वहाँ से ट्रांसमिशन हो रही होती है, और वो सारा रजिस्टर हो रहा होता है कि किस तरह से कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह. तो इसकी भी डिटेल्स आपको बाद में हम इशू कर देंगे बैटन के बारे में. इनफैक्ट यहाँ पे जहांगीर साहब बैठे थे, ये तो काफ़ी परेशान हुए उसको खोल के कि जितनी टेक्निकल चीज़ आ गई है यहाँ पे. बहरहाल तो ये कुछ चीज़ें थी. यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, जिसने बहुत हमारे साथ ताउन किया इस पूरे प्रोग्राम को बनाने में. मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और उनको हम आप तब सब की तरफ से मैं थैंक यू कहता हूँ. मंडे को यानी कि कल ये हैंडिंग ओवर सेरेमनी होगी ब्रिटिश हाई कमीशन में, और वहाँ से फिर हम इसको लेके ये सारा प्रोग्राम आगे चलेंगे. और इसी वजह से है कि मार्टिन डॉसन साहब हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं. मैं इनसे अभी रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ इफ़ यू वुड लाइक टू से समथिंग. Do I need the microphone? Can you hear me shout? Thank you. Thank you very much, Mr. President. And it's a great pleasure to be here. And you're probably all wondering, who is this man? Because I'm actually only the acting Deputy High Commissioner at the moment, because I'm sure you're all very familiar with Mike Nithabrianakis, aren't you? He's still here,